दिल्ली के मौजपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक हत्यारे पति ने अपने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस समय हमारी मौजूदगी मौजपुर में ही है और ये वो दुकान है जहां पर जो उस हत्यारे पति की पत्नी थी, यानी जो मृतका थी, वो अपना बुटीक चलाया करती थी। और जैसा कि पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है, उसके अनुसार उस पति को अपने पत्नी के ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर का शक था और इसी कारण कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। तो ये जो दुकान है, इसके दुकान के मालिक इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते जानेंगे कि आखिर दोनों पति पत्नियों के संबंध कैसे थे, क्या आपस में रोज लड़ाई झगड़ा रहता था अक्सर या नहीं रहता था, कैसा व्यक्ति वो था। ये बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक गुप्ता। अशोक जी, ये बताइए, जो आपकी दुकान में किराए पर रहते थे, सबसे पहले उनका नाम क्या था उन दोनों का? अशोक कुमार और मंजू। अशोक कुमार और मंजू। अशोक ने अपनी पत्नी का जो है वो गला घोंटकर मर्डर कर दिया, आपको कब पता लगा? हमारे को एक्चुअली तो पता चला कल रात को, पर उसी दिन रात को ही हमें, जब ये डेथ हुई है शनिवार की रात को 12 बजे हमें मालूम हो गया था। 12 बजे कैसे पता लगा? उनका लड़का आया था यहाँ पे, उन्होंने देखा, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो शटर उन्होंने खोल के देखा तो डेथ बॉडी पड़ी हुई थी। मंजू की उम्र क्या रही होगी? 36 साल। 36 साल। और उनका लड़का? 16 साल। 16 साल। और अशोक की? 55 साल। 55 साल। आपके यहाँ पर कितने दिन से किराए पर थे? मेरे घर पे 4 साल से हैं और यहाँ पे 1.5 साल से। अच्छा, यानी जिस किराए के घर पर रहते हैं वो भी आप ही का घर है, और ये जो दुकान है ये दुकान गुरुद्वारे वालों की है, पर मेरे पास किराए पे है। मेरा भी सामान रखा हुआ है और उनका भी सामान रखा उनका भी रखा हुआ है। तो ये जो अशोक है, ये इसका नेचर कैसा था? ये तो हम इसको बचपन से जानते, बचपन से तो बिल्कुल सही था और अभी तक भी सही था। अक्सर के इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा होता? ऐसा तो कभी हमने देखा भी नहीं। बाकी तू मैं तो छोटी मोटी तो हर घर में चलती है, कभी हुई हो तो हमें पता भी नहीं। पुलिस को यहाँ पर किसने इतला दी कि यहाँ पर जो है वो एक डेड बॉडी है? वो उनकी सिस्टर थी, उन्होंने दी है। अच्छा, उन्होंने दी है। जी फोन करके पुलिस को उन्होंने बताया? जी। लड़के ने बताया होगा ना, जो लड़का आया। उसकी बहन ने भी, लड़की ने। किसने करा? बहन ने करा? उसकी बहन ने फ़ोन किया था। अच्छा। उसकी बहन यहीं रहती है और उनका बेटा यहीं रहता है, मंजू की। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो फिर पुलिस यहाँ पर आई, उसके बाद क्या सीसीटीवी खंगाले गए, क्या कुछ? सीसीटीवी कल खंगाले गए थे और कल ही कंफर्म हो गया। कैसे कंफर्म हुआ, क्या पता लगा? उन्होंने देखा कि रात को 11 से 11:30 बजे के बीच में ये शटर खुला है और बंद हुआ है और वो अंदर गए हैं। दोनों गए हैं? गए हैं। उससे पहले दुकान बंद थी? नहीं, उससे पहले ये रात को 10 बजे करीब बंद होती थी, सीजन का टाइम चल रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ? और जब वो गए, दो गए अंदर, और फिर वापस कितने आए? वो नहीं, अशोक जी अकेले थे। अच्छा। हाँ जी। तो मंजू कहाँ थी? मंजू भी उनके साथ थी, वो अंदर गई है, फिर बाहर आई है, फिर अंदर गई है, उसके बाद हुआ है। उसके बाद हुआ, फिर उसके बाद अशोक बाहर अकेला निकला? बाहर अकेला निकला है। उसके बाद 11:15 बजे उसका बेटा आया है, उसके बेटे ने देखा है, तब उन्होंने अपनी मौसी को फ़ोन किया है और अपने उसी अशोक जी को, अपने फादर को फ़ोन किया है कि यहाँ आ जाओ, और मेरे को फ़ोन करवाया है, तब हम आए। तो मंजू के ऊपर शक होने का, उसको ये सोचता था कि उसका किसी और के साथ अफेयर है, ऐसा उसने पुलिस को बताया? हाँ जी। तो आपको मंजू कैसी लगती थी? मंजू सही थी, 4 साल से मेरे यहाँ रह रही है और मेरी गली में भी 2-3 साल से रह रही थी। अच्छा, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, आप कहाँ रहते हैं? भाई यहीं पड़ोस में ही। क्या देखा था आपने आखिरी बार अशोक और मंजू को कब देखा? मैंने 8:30-9 बजे कल ही देखा है? परसों। परसों देखा? हाँ, क्योंकि मैं ऐसे ही जा रहा था, मैंने देखा आज बैठे हैं दोनों में। फिर तो उसका जो आदमी था वो तो बेचारा वो सिलाई कर रहा था और लेडीज जो थी वो तुरपाई कर रही थी। फिर मैं दोनों में क्या कुछ कहा सुनी हो रही थी या कैसे? दोनों ही अपने काम में लगे हुए थे। बात कर रहे थे आप? हाँ, दोनों बात कर रहे थे, सिलाई कर रहे थे और वो तुरपाई कर रही थी। हाँ, फिर मैं जो है चला गया। फिर सुबह पता लगा कि ऐसे होगा। सुबह 7 बजे के करीब। सुबह 7 बजे? हाँ, तुम तो यहीं मिले थे ना उस टाइम, 7 बजे। तो रात का हमें पता नहीं, रात को कैसे हुआ, क्या हुआ, ये नहीं पता। नहीं पता। तो जब आपको पता लगा कि ऐसा आपने जो सुबह देखा था, शाम को देखा, सुबह ऐसा हो गया, कैसा लगा? बड़ा अचम्भा लगा। मैं कहा यार वो कैसे मरी। अशोक कैसा व्यक्ति? यहाँ तो शांत रहता था बिल्कुल, यहाँ पे भी इनके यहाँ काम करता था बेचारा। वैसे भी किसी से कभी लड़ाई झगड़ा कुछ करा? ऐसा कभी नहीं है उसके साथ। मंजू के साथ झगड़ा करता ना, हो? ना, मंजू भी हंस बोलती थी सबसे यहाँ से, कोई ऐसी कोई उसमें कोई वो नहीं थी। और क्यों मारा ये उनके आपस की पता। पुलिस का कहना है कि उसको शक था कि उसका किसी और से अफेयर है मंजू। अब ये तो पुलिस ही कह सकती है, अब हम तो कह नहीं सकते। शक के आधार पर? शक के आधार पे ही वो हुआ है जो भी हुआ है। वैसे ये बताया, आपको ये पता है कि पुलिस ने उस तक कैसे पहुंची?
अशोक तक? अशोक को वहीं थाने में बिठा रखा था और सब जो सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं तो उससे जब खुलासा हो गया तो उन्होंने वो सुबह से वहीं बैठा था। बॉडी आ गई है अब मंजू की? वहाँ बॉडी आ गई है, शमशान घाट पहुँच गई है। करिया है उसका क्रियाक्रम जा रहा है, ठीक है, क्रियाक्रम हो जाएगा, अगला बेचारे तक क्या करेंगे, है ना। लेकिन शक हो जाने पे तो सब कुछ ढूंढना पड़ता है, पुलिस तो ढूंढ ही लेती है। वो कैमरे लगा हुआ, वहाँ कैमरे में सब कुछ आया है। हाँ, पुलिस ने कैमरा खंगाला सारे, हाँ जी, बहुत जल्दी, क्योंकि उसे तो वो 11 बजे करीब मुझे दिन में मिला था यहाँ जहाँ मैं खड़ा था पनवाड़ी के यहाँ, कल दिन में। तो जब मैंने उससे पूछा तो मैं कहा भाई क्या हुआ ही, कह रहा अंकल जी पता नहीं क्या बात हो गई, ये है वो है। अशोक खुद कह रहा है? हाँ, मैं फिर हमने उससे जिस हिसाब से चेहरे से बात करी, मैं कहा बेटा तूने ये गलत करा है। कह रहा नहीं मैंने नहीं करा। मैं कहा तू घबरा क्यों रहा है? कह रहा मर्डर होगा तो घबराना पड़ेगा। तो वो कह रहा था पुलिस ने मुझे 2 बार बुला लिया, तीसरी बार बुलाया। मैं कहा अब तीसरी बार जा रहा बेटा, अब तू आएगा नहीं, क्योंकि करा ही उसका था। तो फिर क्या, फिर उसने हाँ घबराया हुआ था, उसकी चेहरा भी ये दिखा रहा था कि हाँ इसने घबराया हुआ लग रहा था? नहीं, मुझे तो उसके बाद मिला ही नहीं है, शनिवार की रात से मोड़ पे मिला है वो। हाँ, कल 11 बजे के करीब। हाँ, तो आपने सुना कि कैसे जो दिल्ली पुलिस है उसने इस मर्डर के कातिल तक पहुंची है। जो अशोक है वो उसने बताया पुलिस को कि उसको मंजू के ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का शक था। उसके बाद कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने मंजू का गला घोंट दिया। और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई करी, बहुत तेज़ी से कार्रवाई की और कातिल तक बहुत ही जल्दी पहुंची है। तमाम इलाकों के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले गए हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, सामने भी एक सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। तो ये सारे सीसीटीवी फुटेजों को दिल्ली पुलिस के द्वारा खंगाला गया और उसके बाद जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर शक गया। और जो मृतका का पति है यानी मंजू का पति है अशोक, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा शक गया, क्योंकि मंजू का जो फ़ोन है वो मौका वारदात से जहाँ पर उसका मर्डर हुआ था वहाँ से गायब था। और जब मर्डर हुआ तो जो उसका पति था अशोक, पुलिस का कहना है कि वो भी इसी इलाके में था। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हमने जिनसे बातचीत की, उनका कहना है कि मर्डर होने के बाद अशोक जो है वो कहीं ना कहीं घबराया हुआ घूम रहा था, तो उसके ऊपर शक की सुई आसपास के लोगों को भी जा रही थी। तो आपने देखा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, जहाँ पर एक कातिल पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। वीडियो जर्नलिस्ट के सिंह के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, मौजपुर, शादरा।